अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर गुलजार अली है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ NICVD कराची, जिसको जिन्ना कार्डियो भी कहते हैं, और मैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का माहिर हूँ। आज जो मेरा मौजू है वो हार्ट फेल्यूर, दिल का फेल होना। तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि दिल फेल है क्या, क्यों होता है दिल फेल, इसके सबब क्या हैं, क्या क्या निशानियां हैं, कैसे पता चले कि दिल फेल हो रहा है या हो गया है, और अगर अल्लाह ना करे किसी का दिल फेल हो जाए तो वो क्या एहतियात करे, क्या इलाज है, किस तरह वो अपनी लाइफ को थोड़ा मॉडिफाई करे। तो आज इस मौजू में मैं 2 से 3 मिनट में क्विकली बताना चाहूँगा। पहले तो बताऊँगा दिल फेल है क्या। जैसे हमारे दिल में 2 पैरेलल पंप सिस्टम होते हैं। राइट साइड का जो पंप होता है वो फेफड़ों की तरफ खून फेंकता है, जो पूरे जिस्म का खून आता है, और जो लेफ्ट साइडेड का पंप होता है, जो मेन पंप, वो दोनों फेफड़ों से जो ऑक्सीजन साफ खून आता है वो पूरे जिस्म में फेंकता है। तो अब अगर लेफ्ट साइडेड का पंप, जो मेन पंप है, वो फेल होता है आगे पंप करने से, तो जो फेफड़ों का ब्लड आगे पंप नहीं होगा तो फेफड़ों में पानी आएगा। तो इसको हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कहते हैं। इसी तरह अगर राइट साइडेड का पंप फेल होगा तो जो पूरे जिस्म का ब्लड आगे पंप करना है फेफड़ों में, वो पंप नहीं कर पाएगा, राइट साइड हार्ट फेलियर। तो आपके टांगों में सूजन, पेट में पानी। और अगर दोनों कंप्लीट हार्ट फेलियर यानी बोथ राइट एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो उस मरीज को पाँव में सूजन भी आएगी, पेट में भी सूजन आएगी, और उसका सांस भी फूलेगा क्योंकि उसके फेफड़ों में भी पानी आएगा। और इसके साथ जो और अलामातें, जल्दी थक जाना, थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाना, लेटने से ज़्यादा सांस फूलना, रात को 1-2 घंटे के बाद सांस फूलेगा, अचानक मरीज बैठ जाएंगे, फिर 1 घंटा बैठेंगे, आधा घंटा, फिर जब लेटेंगे। ये इस तरह होता है कि जब दरमियाना हल्का सा पानी फेफड़ों में होता है तो बैठने से पानी नीचे आ जाता है, सांस बेहतर होता है। और जब वो मरीज रात को सोता है तो वो फेफड़ों में पानी आता है, सांस बंद होता है और उठता है। तो ये रात को बार बार उठ के फिर सो जाना, ये पाँव में वरम, पेट में पानी, चलने से सांस फूलना, थक जाना, कंसंट्रेशन नहीं होना, ये निशानियां होती हैं दिल की। अब इसके सबब क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है। और अगर ब्लड प्रेशर, जो मरीज ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज है तो वो अपना ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करें। और तीसरा, दिल को जो शरियानी खून देती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उनकी अगर तंगी होगी या बंद होगी, जिससे एंजाइना या हार्ट अटैक होता है। तो अगर 1 या 2 हार्ट अटैक होते हैं, दिल को खून नहीं मिलता, दिल फोत होता है, तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये 3 बड़े मोटे मोटे सबब हैं। इससे और भी असबाब हैं, लेकिन जो प्रिवेंटेबल हैं वो यही हैं कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, तो वो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें। और अगर एंजाइना हो रहा है तो फौरन से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करा के उन शरियानों की तंगी ठीक करवा लें ताकि हार्ट फेलियर से बचे। अब अल्लाह न करे जिनका हार्ट फेल हो गया है वो क्या करें? तो उसमें ये होता है कि सर्दियों में पानी कम रखते हैं, नमक वाली चीज़ें हम कहते हैं कम रखें। जो दिल के डॉक्टर आपकी दवाइयाँ देते हैं वो रेगुलर टाइम पे दवाई खानी है, उनके हिदायतों पे चलना है। और अगर रिवर्सिबल काज, में दोबारा कहूँगा, जैसे किसी का एंजाइना हो रहा है, दिल फेल हुआ है लेकिन कंप्लीट फोत नहीं हुआ, तो अगर वो डॉक्टर कहता है कि आपकी शरीर में तंगी आई है, टेस्टों में उनकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर वो ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो जो इनिशियल फेजेस है हार्ट फेलियर में वो रिवर्सिबल कंपोनेंट होता है। आखिर में मैं यहाँ पे आखिरी बात बताना चाहूँगा कि एक और सबब होता है जो बच्चों में भी दिल फेल कराता है, वो है वायरल इन्फेक्शन। जैसे आपने सुना होगा कोरोना वायरस है, फ्लू है, नमूनिया है। जो वायरस होते हैं वो दिल के पट्टों पे भी अटैक करते हैं। तो कभी कभी किसी वायरल इन्फेक्शन से वो वायरस दिल के पट्टों पे भी हमला करता है और दिल कमज़ोर हो जाता है और उससे हो जाता है। और ये वायरल इन्फेक्शन खुद ही रिकवर हो जाता है, कुछ टाइम में 50% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 50% है उसमें 25% का ज़िंदगी भर दिल थोड़ा कमज़ोर रहता है, लेकिन दवाइयों पे वो बेहतर रहते हैं। और लास्ट 25 वालों की जान जाने का खतरा होता है। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो तो उसको फ़ौरन ट्रीट करवाएं, इलाज करवाएं, ताकि अल्लाह न करे आपका जो रिस्क है दिल फेल होने का, उससे बचा जा सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर गुलजार अली, NICVD कराची।